श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 28वां अध्याय वरुण लोक से नंद जी को छुड़ाकर लाना। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीताम्बरबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराह पीडम नटवर वपुः करण्यो करणिकारं विव्रजवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। तो नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि ये असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए और उस समय वरुण के एक सेवक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने स्वामी के पास ले गए। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है ही एवं सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने ब्रजवासियों को रोना पीटना सुना और ये जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा और इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि अद्य में निवृतो देहो अद्वैवारथोधिगता प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन बापू परम पारमध्वन। प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान, जिन्हें भी आपके श्री चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। नमस्तोभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयते मया लोक सृष्टि विकल्पना। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा, आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वो अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया, अब आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए
परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं। इसलिए हे विश्व विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं प्रसादितः कृष्णो भगवानी सुरेश्वरः आदाय यागात स्वपितरम बंधूनाम च वहन मुदम। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी तो ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता श्री नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्ति जा सकते हैं दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। भला उनसे यह बात कैसे छिपी रही थी। वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनके पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि यदि पश्यंत मुनयो गुणा पाए समाहिता। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योतिष स्वरूप है तथा समाधि निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृतः कृष्णं च तच्छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मितः। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे अष्टाविंशो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राधे श्याम 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।